पितामह भीष्म को पता चला कि ये देवी द्रौपदी हैं, भानुमति नहीं है, तो उनसे पूछा कि तुम अकेले कार्य नहीं कर सकती हो, बताओ कि कौन, तुम किसके साथ आए हो, कौन तुमको लेकर आया। डरते हुए देवी द्रौपदी कहती है कि हमारे यहाँ एक ग्वाला आता है, उनकी कोई बहन नहीं है और मैं उनको अपना भाई मानती हूँ और वो मुझे अपनी बहन मानते हैं और वही हमें यहाँ लेकर के आए हैं। पितामह बोले, क्या क्या हमें उस ग्वाला से नहीं मिलवाओगे? द्रौपदी डरते हुए पितामह को बाहर लेकर आई और देखा ठाकुर जी एकांत में सिर झुका करके, सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने पितामह को इशारा किया कि यही हमें लेकर के आए हैं। पितामह ने समीप जाकर लालटेन के प्रकाश में गोविंद को देखा तो कहने लगे, द्रौपदी तेरा ये जो ग्वाला है ना, ग्वाला मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। द्रौपदी बोली, पितामह दूध देने का कार्य करता है, हो सकता है आपने रास्ते में कहीं आते जाते देखा होगा। इतने में तेज हवा चली और श्री ठाकुर जी का जो मोर पंख था, अंदर जो साफा में मतलब जो पगड़ी में बंधा हुआ था, दबा हुआ था, वह मोर पंख हवा के तेज से वो बाहर निकल गया। और यहाँ देवी द्रौपदी, पितामह बोले, कृष्ण मैं पूर्व में ही समझ गया था कि ये द्रौपदी के साथ तुम अवश्य आओगे। यह तुम्हारा सब खेल है, ये सब तुम्हारा ही रचा हुआ खेल है। पितामह कहते, कृष्ण युद्ध भी कर लो, किंतु कल प्रातः काल, पितामह कहते, कृष्ण तुम कुछ भी कर लो, परंतु कल प्रातः मेरे बाणों से अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा। प्रातः काल प्रारंभ हुआ, पितामह और अर्जुन सामने आए। सामने पितामह और अर्जुन आमने सामने रथ पर सवार खड़े हो गए। रथ पर खड़े थे। पितामह ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। जब तक अर्जुन एक बाण सही करते, तब तक पितामह आकर के दूसरा बाण चुभा देते। अर्जुन कहते, अर्जुन आपने आपको संभाल नहीं पाया। अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पाया। ठाकुर जी ने देखा कि पितामह तो अर्जुन को मार ही डालेगा। क्या यह कल द्रौपदी को दिया हुआ अपना आशीर्वाद भी भूल गए? श्री कृष्ण ने देखा कि अब पितामह के बाणों से अर्जुन नहीं बच पाएगा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ से नीचे उतरे और पास में पड़ा रथ का टूटा हुआ जो पहिया था, भगवान उस पहिए को, ठाकुर जी ने उस पहिए को उठाया, चक्रपाणी बन करके पितामह की ओर दौड़े। और जब कहते हैं, कृष्ण जैसे ही पितामह ने देखा कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, जैसे ही पितामह ने देखा कि जिसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूर्ण युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वह रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ा आ रहा, पितामह ने शस्त्र फेंक दिए और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में गिर पड़े।